नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् सिद्धम सुद्धम पणमिया जिणेन्द्रवर्णे चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवणं मोक्षम्। परमांगली ग्रंथ श्री गोमट सारजी जीवकांड है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। इसमें 20 प्ररूपणाएं हैं जिनके नाम है गुणस्थान, जीव समास। भाई लोग तो आप वही हो, जगह चेंज हुई उससे क्या है? तो आप बोलो, पहला क्या है? गुणस्थान। दूसरा, तीसरा पर्याप्ति, फिर प्राण, पांचवा संज्ञा, छठा अब नहीं चलेगा, कहा था ना सुबह आपसे। अब 14 मार्गणाएं नहीं चलेगी, अब नाम बोलने हैं आपको। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संज्ञा, आहार, ऐसी 14 मार्गणाएं और उपयोग, ये 20 प्ररूपणाएं हैं। उसका वर्णन इसमें से अपनी प्रारंभ हो गई थी गति मार्गणा नाम का अधिकार। उसके पहले उसका नाम दिया मार्गणा महाधिकार। महाधिकार क्यों बोला उसे? क्योंकि उसमें बहुत सारे विविध अधिकार हैं, एक तो ये बात है। दूसरा क्या रीजन दिया था? हाँ, गुणस्थानों की सिद्धि का साधन है ये, क्योंकि गुणस्थानों को यानी उन जीव की अवस्थाओं को सिद्ध करना है, परंतु उसके लिए जीव जानना जरूरी है। तो गुणस्थानों को सिद्ध करने के लिए साधन है। और उसके अलावा रीजन दिया था गुण जीवा पज्जति, ऐसा करके पहले ही अधिकार में ये कहा था कि 20 प्ररूपणाएं हैं, उनमें से प्ररूपणाएं मुख्य 2 ही है, गुणस्थान और मार्गणा। और सारी की सारे दूसरी जो बातें कही हमने, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, उपयोग, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं? इस मार्गणा नाम के महाधिकार में आ जाते हैं। इसलिए इसका नाम क्या है? महाधिकार। मार्गणा किसे कहते हैं? बोलो, रूपक। मार्गणा किसे कहते हैं? बोलो जल्दी से। जीव को खोजता है जो, जीव को जिन पर्यायों के द्वारा खोजा जाता है या जीव को जिन अवस्थाओं में खोजा जाता है, उन पर्यायों को, अवस्थाओं को, आधारों को मार्गणा कहते हैं। ऐसा करके मार्गणा का स्वरूप कहा था। मार्गणाएं कितनी हैं? 14। फिर यहाँ पर एक विषय प्रारंभ हुआ था जिसमें ये बताया था कि 2 चीजें हैं, सांतर मार्गणा और निरंतर मार्गणा। तो सांतर मार्गणा किसे कहते हैं? कि जिस मार्गणा में कोई ऐसा समय आए जब तीनों ही लोकों में एक भी जीव ना पाया जाए, उसे कहते हैं सांतर मार्गणा। और निरंतर मार्गणा यानी कभी भी किसी भी काल में उस मार्गणा में कम से कम एक जीव तो रहे ही, ज्यादा भी रहे लेकिन एक भी जीव कम से कम रहे तो कहेंगे इस मार्गणा का सद्भाव है, हमेशा बनी हुई है, उसे बोलते हैं निरंतर मार्गणा। तो ऐसी सांतर मार्गणा 8 प्रकार की बताई थी। मूल मार्गणाएं 14, सारी की सारी निरंतर। और सांतर मार्गणाएं मूल मार्गणाओं से अलग प्रकार की, अलग यानी उसके प्रभेद रूप, और उनमें 8 भेद ऐसे हैं जिनमें अंतर पाया जाता है। तो उनके नाम अपन ने देखे थे सुबह, अब उसके आगे अपन पढ़ते हैं। पेज नंबर है 25। हाँ, लाइट नहीं चल पाएगी, चल रहा ही इन्वर्टर के भरोसे है। देखो, जब तक अपना भाग्य है तब तक ये चलेगा, इसलिए आप लोग साथ में नमो का मंत्र पढ़ते रहना। पेज नंबर नहीं देखिए, कोई बात नहीं, आप श्रवण करो। थोड़ा सा अपन अंतराय कर्म के उदय है तो अपन सुनेंगे, सुन करके वो हो जाएगा। ठीक, मुझे दिख रहा है, मुझे
पीछे भगवान के आशीर्वाद से आ रहा है, नहीं मतलब लाइट आ रही है। हाँ, तो क्या कहा था, पेज नंबर 25। इसमें क्या है, अपन ने पढ़ा था, गाथा पढ़ ली थी सुबह। 7 दिना, 7 दिन, 6 मासा यानी 6 महीना, फिर वास पुधत्तम वर्ष पृथकत्व, और 12 मुहूर्ता। यहाँ आ रहा है क्या? ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं 12 मुहूर्ता यानी 12 मुहूर्त। पल्ला संखम तिन्नम, पल्ला यानी पल्ल, असंख्य यानी असंख्य, पल्ल का असंख्यातवा भाग, वह किसका है? तिन्नम, तिन्नम यानी 3, जो लास्ट के 3 कहे हैं उनका अंतर मैक्सिमम। और वरम, वरम यानी होता है उत्कृष्ट, इन 8 मार्गणाओं का उत्कृष्ट अंतर कितना है? तो इतना इतना है। और अवरम, अवरम यानी जघन्य, जघन्य एक समयो, एक समय है, यानी ये 8 बताए थे। क्रम से लगाना, सबसे पहली मार्गणा कौन सी बताई थी? उपशम, उपशम, उपशम सम्यक्त्व। उपशम सम्यक्त्व का अंतर 7 दिना, 7 दिन। अर्थ क्या है, इसको अर्थ को समझना है अपने को। 7 दिन इसका उत्कृष्ट अंतर है। इसका मतलब ये है कि उपशम सम्यक्त्व प्राप्त करने वाला कोई जीव हुआ, पूरे तीनों लोकों में कोई एक जीव है, उसको क्या है? औपशमिक सम्यक्त्व है। फिर उसका औपशमिक सम्यक्त्व चलता रहा, तो यानी औपशमिक सम्यक्त्व स्थान में एक जीव है। फिर एक समय ऐसा हुआ उसके सम्यक्त्व गुजर गया, उसका सम्यक्त्व हो गया, उसके बाद तो कन्वर्ट हो जाएगा छायोपशमिक में या फिर दूसरे तीसरे पहले गुण स्थान में, तो उसके बाद में वो औपशमिक सम्यक्त्व में नहीं है। और ऐसा हुआ कि कोई भी जीव ने नया औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त नहीं किया, ठीक है, किसी ने भी नया पुरुषार्थ नहीं किया। तो तीनों लोकों में अपन ने देखा जाकर के, तो ये पाया कि ना नरक गति में, ना तिर्यंच गति में, ना मनुष्य गति में, ना देव गति में, एक भी जगह कोई भी जीव औपशमिक सम्यक दृष्टि नहीं है। सम्यक दृष्टि तो है, लेकिन कौन नहीं है? औपशमिक सम्यक दृष्टि नहीं है। अलग अलग प्रकार के होते हैं, औपशमिक, छायोपशमिक, छायिक। तो उसमें से औपशमिक सम्यक्त्व के होने का अंतर पड़ गया, एक भी जीव नहीं है। ऐसा होकर के 1 दिन निकला, 2 दिन निकले, 3 दिन निकले, और किसी ने भी नया औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त नहीं किया। लोगों ने सम्यक्त्व प्राप्त किया, ये हो सकता है, लेकिन छायोपशमिक छायिक, लेकिन औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त नहीं किया। ऐसा करके कितने दिन गुजर सकते हैं? तो कहते हैं 7 दिन। 7 दिन हो सकते हैं जब कोई भी नया जीव उसने औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त नहीं किया हो। यानी वर्तमान में ऐसा हो सकता है कोई भी औपशमिक सम्यक दृष्टि नहीं है। कितने दिन तक? 7 दिन तक। अभी है कि नहीं अपन नहीं कह सकते, लेकिन यदि हो ऐसा तो अपन ये जरूर कह सकते हैं, आज के तारीख है 5, 6, कौन सी है? 5। तो 5 से लेकर के लेट से कि अभी अंतर चालू हुआ, आज का समय इससे लेकर के अंतर चालू हुआ, पूरे तीनों लोकों में एक भी औपशमिक सम्यक दृष्टि नहीं है। तो 5 तारीख, 6 तारीख, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कब तक चलाएंगे? 12, 5 है ना, 7, 5, 12। 12 तारीख को शाम को 8 बजे, उसके पहले ही कोई ना कोई जीव को औपशमिक सम्यक अवश्य होगा, कोई ना कोई पुरुषार्थ करेगा ही, क्योंकि अंतर मैक्सिमम कितना बता रहे हैं? 7 दिन। यानी 7 दिन तक तो हो सकता है ना होवे, इसका मतलब 7 दिन के गुजरते से ही उसमें एक समय हो और तत्काल कोई ना कोई जीव 3 लोक में ऐसा पुरुषार्थ करेगा ही कि उसको औपशमिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होवे। यानी हर 7 दिन में मैक्सिमम के ना, वर्स्ट के सबसे खराब सिनेरियो में हर 7 दिन में कोई ना कोई जीव को सम्यक दर्शन नया होते ही है। ये बात निकल के आई इससे। हर 7 दिन में कोई ना कोई जीव मिथ्यात्व को छोड़ करके उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त करता ही है। और कौन करते हैं? चारों गति के जीव में से कोई जीव, उनमें अपना नंबर भी आ सकता, आ जाएगा नहीं, आप करोगे तो आएगा, आ सकता है, ठीक है, ऐसे बैठे बैठे नहीं आएगा, पुरुषार्थ किया जाएगा तो आ जाएगा। ये इसका भावार्थ निकला, ये सब में लगाना है। क्या हुआ? औपशमिक सम्यक तो था किसी को, 2-4 जीव को था, फिर होते 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 फिर उसमें गैप पड़ गया, किसी भी जीव को नहीं,
एक समय नहीं रहा, 2 समय नहीं रहा, तीसरे समय नहीं रहा, 4, 5, 6, 7 समय, आवली, अंतर मुहूर्त, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 6 घंटा, 24 घंटे, 24 घंटा, 1 घंटा, ऐसे करते करते कहाँ तक पहुंचाना? 7 दिन तक। तब तक विरह पड़ गया। विरह जैसे केवली का विरह होता है ना, तो केवली का विरह है, केवली नहीं है, कब तक नहीं होंगे? 84,000 वर्ष। उसके बाद में नियम से क्या होंगे? केवली भगवान को होना ही पड़ेगा। होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। ऐसे ही 7 दिन तक उपशम सम्यक दृष्टियों का विरह हुआ और उसके बाद में नियम से कम 1 जना, अधिक भी हो सकते हैं, हम लीस्ट की बात कर रहे हैं, कम से कम एक व्यक्ति को तो औपशमिक सम्यक्त्व होगा ही होगा। इस प्रकार से ये 7 दिन का मैक्सिमम अंतर दिया। आई बात समझ में? दूसरा किसका नंबर था? सुहुम, सूक्ष्म सांप्राय। सूक्ष्म सांप्राय यानी 10वां गुणस्थान, और सूक्ष्म सांप्राय रूप 10वें गुणस्थान में रहते हुए जीव के जो संयम होता है, जो संयम मार्गणा में आएगा, तो उसको संयम मार्गणा का चौथा भेद पाया जाता है, यानी सूक्ष्म सांप्राय नाम का संयम पाया जाता है। उस सूक्ष्म सांप्राय संयम का कितना अंतर, यानी कोई जीव अभी या किसी समय सूक्ष्म सांप्राय में था, तो वो तो फिर 10वें को क्रॉस करके कहाँ चला जाएगा? 11वें में। और मालूम पड़ा सूक्ष्म सांप्राय में कोई भी जीव नया नहीं आया, तो क्या हो गया? खाली हो गया। सूक्ष्म सांप्राय संयम खाली हो गया, 10वां गुणस्थान भी खाली हो गया। कितने दिन तक खाली रह सकता है? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, फिर 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6, 15, 1 महीना। 1 महीना तक किसी ने श्रेणी नहीं चढ़ी, 10वां गुणस्थान नहीं आया, सूक्ष्म सांप्राय नहीं आया। इसका अर्थ क्या है? किसी भी जीव ने श्रेणी पर आरोहण नहीं किया, 1 महीना भी नहीं किया, 2 महीना भी नहीं किया, 3, 4, 5, कितने से 6 महीने तक किसी जीव ने श्रेणी पर आरोहण नहीं किया। फिर क्या हुआ? 7वां महीना चालू करें? नहीं, 7वां महीना तो चालू होगा, लेकिन उस समय इस मध्य लोक में, 2.5 द्वीप में कोई ना कोई मनुष्य, मुनिराज, निर्ग्रंथ, दिगंबर, वे अवश्य श्रेणी पर आरोहण करेंगे और करके सूक्ष्म सांप्राय संयम को प्राप्त होंगे। 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता है। 6 महीने में 608 जीव मोक्ष जाते हैं ना, 6 महीना 8 समय में, तो मोक्ष जाएंगे तो उसके पहले केवल ज्ञान ही प्राप्त करेंगे, तो श्रेणी में आएंगे और आ करके उनका 10वां भी बनेगा, और 10वां बन करके सूक्ष्म सांप्राय भी होगा। इसलिए उसका मैक्सिमम अंतर 6 महीना है। और ऐसा भी हो सकता है 6 महीना हुए ना, अब कितने समय बचे? 8 समय। 8 समय में लगातार 608 जीवों को पहुंचा देंगे, चढ़ा देंगे। कहाँ चढ़ा देंगे? उपशम सम्यक्त्व में या छपक, उपशम श्रेणी में या छपक श्रेणी में। और छपक श्रेणी पे चढ़ने का सब आएगा इसमें। सम्यक्त्व मार्गणा है कि कितने जीव पहले समय, कितने जीव दूसरे समय, तीसरे समय, ऐसे जो 8 समय रह गए ना, उन 8 समय में 608 जीवों को छपक श्रेणी पर आरोहण करवा दिया जाएगा। करवा दिया जाएगा मतलब वो करेंगे कोई वहां पे पहुंचेगा नहीं, देखो भैया 6 महीने हो गए हैं, आप थोड़ा सा चढ़ो, ऐसा कोई किसी को बोलने नहीं वाला है वहां पे। लेकिन ये ऐसी व्यवस्था है, ये क्या देखा हुआ है जिसने सब कुछ, कि क्या क्या कहाँ पर अंतर पड़ते हैं, वो देख करके बताता है कि ऐसा ऐसा मैक्सिमम अंतर हो सकता है। ये उत्कृष्ट अंतर है, ऐसा नहीं कि 6 महीने का अंतर हो गई। ऐसा हो सकता है किसी ने छपक श्रेणी चढ़ी अभी, या उपशम श्रेणी चढ़ी आज के दिन 5 तारीख जून की, और अब अगले कोई भी व्यक्ति कब चढ़ेंगे श्रेणी पे? 6 महीने बाद। 6ठा महीना है तो अब कौन से महीने में? 12वें महीने में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। कोई अगले दिन चढ़ जाए, कोई 15 दिन बाद चढ़ जाए, कोई 25 दिन बाद हो जाए, कोई 2 महीने बाद हो जाए, यानी उसका मैक्सिमम अंतर इतना है। कम से कम अंतर तो थोड़ा कम भी हो सकता है, कितना है वो आगे बताते हैं। आई बात समझ में? छम मासा 6 महीना, ठीक है, ऐसा करके 2 हो गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ। नहीं, यहाँ पर हम गुणस्थानों का विरह काल नहीं बता रहे हैं, गुणस्थानों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। चर्चा किसी कर रहे हैं? मार्गणा की। मार्गणा में एक संयम मार्गणा है, उस संयम मार्गणा के
7 भेद हैं, उन भेदों में से एक भेद है सूक्ष्म सांप्राय का, तो इसलिए हम उसकी बात कर रहे हैं। यथाख्यात चारित्र में विरह नहीं होता, वो अंशांतर मार्गणा में लिखा है क्या? उसका नाम नहीं लिखा है ना। इसका मतलब यथाख्यात चारित्र का अभाव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि 13वें गुणस्थान में सयोग केवली जीव हमेशा मौजूद रहते हैं, और उनके कौन सा चारित्र होता है? यथाख्यात होता है, इसलिए यथाख्यात का अभाव नहीं हो सकता। समझ में आ गया? चलिए आगे आगे क्या दिया है? उपसम के बाद सोम सांपराय, उसके बाद क्या दिया था? आहारे, आहार मार्गणा। आहार मार्गणा में आहारक का योग या आहारक मिश्र का योग, इसको दिया था। इनका कितना अंतर है? वास पुधत्तम, वास यानी वर्ष, पुधत्तम यानी पृथकत्व, वर्ष पृथकत्व। ये पृथकत्व क्या होता है? पृथकत्व एक शब्द है जिसको रेंज के रूप में लेते हैं। 3 से 9 संख्या को पृथकत्व शब्द से पुकारा जाता है। कौन सी संख्या को? 3 से लेकर के 9 तक की जो संख्या है उसको पृथकत्व शब्द से कहते हैं। जैसे कहीं पर आएगा पृथकत्व सागर, तो अर्थ क्या निकला? 3 से 9 सागर के बीच, बीच यानी एवरेज नहीं निकालना है। वो संख्या 3 सागर भी हो सकती है या 9 भी हो सकती है, वो हमारे ज्ञान में नहीं है तो वो एक ही चीज, लेकिन आगम में संक्षेप में उसको पृथकत्व ले लिया है। ऐसे ही कहीं पर वर्ष आया, वर्ष पृथकत्व, यानी क्या अर्थ है उसका? 3 से 9 वर्ष। जगह कम हो पीछे, तो यहाँ पे काफी है, आगे आ सकते हैं आगे आने के लिए। तो ये आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग, इनके लिए समय दिया वर्ष पृथकत्व। अर्थ क्या निकला कि कोई मुनिराज अपनी आहारक रिद्धि का प्रयोग करें तो कर सकते हैं, लेकिन मालूम पड़ा किसी ने भी प्रयोग नहीं करा, नॉट अ सिंगल पर्सन, एक भी मुनिराज ने आहारक रिद्धि का यूज नहीं किया। कितने दिन तक? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, हफ्ता भर, 2 हफ्ते, महीना, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 1 साल, फिर 2 साल, 3 साल, ऐसा करके 3-4 साल। एग्जैक्टली जो नंबर है वो अपने को ज्ञात नहीं, तो अपन 3 साल समझ लेते हैं। 3 साल तक एक भी मुनिराज ने आहारक शरीर को नहीं बनाया। आहारक शरीर क्या होता है? वो योग मार्गणा में आएगा, वहां पे पढ़ेंगे अपन। मस्तक से निकलने वाला एक पुतला, एक शरीर जो केवली भगवान के पास या शुद्ध केवली के पास जाता है, विशेष विस्तार से आएगा। तो वो जो आहारक शरीर है वो कितने दिन तक नहीं बनाया किसी ने भी? मैक्सिमम पृथकत्व वर्ष तक। 3 वर्ष नहीं बोलना, पृथकत्व वर्ष, समझाने के लिए 3 कहा था आपसे। 3 से 9 के बीच में कोई नंबर है, उतने टाइम तक अधिकतम नहीं आएगा। लेकिन आगम में अलग से दिया नहीं है कि वो 4 साल है कि 5 साल है कि 7 साल है कि 8 साल है कि 9। हाँ, इतना पक्का है, 3 से कम नहीं, 9 से ज्यादा नहीं, इतनी बात आ गया समझ में। आहारक मिश्र का योग का भी ऐसे ही, क्योंकि आहारक का योग के पहले आहारक मिश्र होता है, तो उसका टाइम भी ऐसे लगाना। ऐसे करके कितने हो गए? उपशम सम्यक, तो सूक्ष्म सांप्राय, आहारक मिश्र, 4। आगे आगे क्या था? वेगुव्य मिश्रम, वैक्रियक मिश्र। वैक्रियक मिश्र कितने समय तक नहीं हो सकता है? उन्होंने कहा 12 मुहूर्ता, 12 मुहूर्त। अब ये वैक्रियक मिश्र क्या चीज है? ये एक योग का प्रकार है, योग मार्गणा में आएगा। परंतु संक्षेप में, देव नारकी जब पैदा होते हैं तब उनके पैदा होने के अंतर मुहूर्त पर वैक्रियक मिश्र का योग पाया जाता है। किनके पाया जाता है? देवों के और नारकियों के। कब पाया जाता है? जब वे जन्म लेते हैं। जन्म से कब तक पाया जाएगा? अंतर मुहूर्त तक, उतनी देर के लिए। कोई भी नारकी पैदा होगा उसको उस समय वैक्रियक मिश्र का योग होगा। कोई भी देव पैदा होगा उस समय उसको वैक्रियक मिश्र का योग होगा। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? इसका अंतर, अंतर यानी किसी भी जीव को वैक्रियक मिश्र का योग नहीं है, ना देवों में है ना नारकियों में है। तो अर्थ क्या निकला इसका? क्या अर्थ निकला? कि उस समय किसी भी नए नारकी ने जन्म नहीं लिया, उस समय किसी भी नए देव ने जन्म नहीं लिया, ना नारकी पैदा हुआ उस समय, ना देव पैदा हुआ। कितनी देर हुई? एक
मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट तक कोई भी पैदा नहीं हुआ। लोग तो मरते रहते हैं हर सेकंड पे, लेकिन ऐसा संभव है कि ऐसा टाइम आए कि ना मनुष्यों में से कोई जाए, ना तिरंचों में से कोई जाए। कहाँ नहीं जाए? ना देव में, ना नरक में। चलो अच्छा, नरक में नहीं जाए तो कोई बात नहीं, देवों में भी नहीं जाए तो कहते इतना मैक्सिमम टाइम हो सकता है कि यहाँ कोई नहीं गया, लेकिन ज्यादा नहीं है। 12 मुहूर्त, 12 मुहूर्त यानी एक मुहूर्त का टाइम 48 मिनट। 48 में 12 का गुणा करो, 576 क्या है? मिनट्स, यानी कितने घंटे हो गए? कितने घंटे हो गए? 10 घंटे से कम। 576 है ना, यानी 9 घंटे 24 मिनट, 36 मिनट, 24 बोला 9.6, 36, 9 घंटे 36 मिनट तक कोई भी जीव पैदा नहीं हुआ, न नरकों में न देवों में। इतना अंतर निकल के आया, ये समझ में आई इससे बात। यद्यपि जीव तो मरते हैं, विकलत्रयों से ही मरते हैं, असंज्ञों से ही मरते हैं, संज्ञों से ही मर रहे हैं, भोग भूमिया जीव भी मर रहे हैं, परंतु इतना टाइम हो सकता है बीच में कि जब कोई भी जीव इस प्रकार का पैदा ना हो। ये बताया इससे। आगे क्या था? 5 हो गए ना, अब 3 इकट्ठे ले लेते हैं। सासादन, मिश्र और लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य। सासादन सम्यक तो ये है सम्यक मार्गणा का भेद, और मिश्र, मिश्र यानी सम्यक मिथ्यात्व रूप अवस्था। सम्यक मिथ्यात्व रूप अवस्था भी कैसी है? सम्यक मार्गणा का भेद। और तीसरा है लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य, जो है गति मार्गणा का भेद। ये जो 3 चीजें हैं, ये भी ऐसा हो सकता है कि किसी के भी ना हो, तीनों कालों में एक भी जीव के ना पाई जाए, यानी सासादन सम्यक दृष्टि कोई भी नहीं है, गैप हो गया। कितने दिन तक गैप हो सकता है? पल्ल का असंख्यात्वा भाग। कितना हो सकता है? पल्ल का असंख्यात्वा भाग। पल्ल का असंख्यात्वा भाग यानी कितने दिन? कितने दिन? क्यों श्रद्धा बहन जी, कितने दिन? सागरों में? सागरों में थोड़ी ना, सालों में। साल बोल रहे कि सागर बोल रहे हैं? सालों में। सागर में आएगा कि नहीं? सागर में कहां से आएगा? सागर से छोटा हो गया ना। पल्य का असंख्यात्वा भाग। असंख्यात्वा भाग यानी पल्य में जितने वर्ष होते हैं, जो दिन में दिखाए थे, उन वर्षों का में असंख्यात का भाग लगाना, तो भी क्या निकल के आएंगे? असंख्यात वर्ष। यानी असंख्यातों वर्षों तक एक भी जीव सासादन सम्यक दृष्टि नहीं हुआ, यानी उपशम सम्यक से गिर करके उसको सासादन अवस्था नहीं हुई, बाकी की 3 अवस्था हुई। ऐसा हो सकता है। कितना टाइम? असंख्यातों वर्षों तक। 1-2 दिन की बात नहीं कर रहे हैं। उपशम सम्यक्तों का टाइम तो कितना बताया था अंतर का? केवल 7 दिन, यानी हर 7 दिन में वो नया उपशम सम्यक दृष्टि हो रहा है। लेकिन उस उपशम सम्यक से गिर करके नीचे आकर के कोई जीव किसमें जाए? सासादन में जाए, तो जरूरी तो वैसे भी नहीं था। और ऐसा भी हो गया कि पल्ले के असंख्यात भाग रूप असंख्यातों वर्षों तक एक भी नहीं गया, अंतर पड़ गया उसका। अच्छी बात है कि बुरी बात है? इसमें अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है वैसे। ये तथ्य कि संसार का स्वरूप क्या है, इस संसार में क्या क्या घटनाएं घटती है जो अपने को पता भी नहीं है, वो यहाँ पर बताई जा रही है। लेकिन चलो अच्छा है कि कोई भी जीव सासादन में नहीं जा रहा है, उपशम सम्यक तो से या तो क्षयक्षमिक में जा रहा है या कहीं अन्य जगह जा रहा है। हो गई एक बात। दूसरा क्या बताया था? मिश्र। मिश्र सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व रूप अवस्था, तीसरा गुणस्थान, ये भी सम्यक मार्गणा का भेद है। इसमें भी कोई भी नहीं गया। कितने दिन तक अधिकतम? पल्ले के असंख्यात भाग रूप असंख्यातों वर्षों तक किसी को भी सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय नहीं आया, सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान में नहीं गया, यानी दूसरा गुणस्थान से रहित स्थिति रही, तीसरे गुणस्थान से रहित स्थिति रही। कब तक? असंख्यात हो। उपशम सम्यक तो से रहित स्थिति रह सकती है क्या असंख्यात वर्षों तक? नहीं, वो तो आ जाएंगे। यानी उपशम सम्यक में जीव आए और ऐसा हो कि ना कोई सासादन में गया, ना कोई तीसरे में गया, ना क्षयोपशमी सम्यक से तीसरे में गया,
कहाँ गए? या तो पहले में गए वे जीव या फिर छायाश्रमिक सम्यक्त में गए। ये पिछली बार किया था सम्यक्त से गमन की स्थिति। इस प्रकार से ये हुए 7। समझ में आ गई बात? अंतिम महत्वपूर्ण, जिसके बारे में अपने को बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्या कि लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य, इनका अंतर कितना है? पल्ल का असंख्यात्व भाग। यानी अर्थ क्या निकला कि कोई भी जीव मरण करके यदि मनुष्य बना तो मनुष्य बन के वो क्या बन रहा है? पर्याप्तक ही बन रहा है। कोई भी मनुष्य लब्धि पर्याप्तक नहीं बन रहा है। कब तक? पल्ल के असंख्यात भाग रूप असंख्यात वर्षों तक। ये क्या चीज होती लब्धि पर्याप्तक? बस अभी गति मार्गण आएगी उसमें आएगा कि लब्धि पर्याप्तक मनुष्य हैं, अर्थात जिनकी आयु श्वास का 18वां भाग है, जो महिलाओं की इस कांक योनि स्तन आदि में पैदा हो जाते हैं, अथवा चक्रवर्ती की सेना है वहां जहाँ मलमूत्र वगैरह करे वहां पर पैदा हो जाते हैं, जो कि मनुष्य गति के हैं, मनुष्य आयु वाले हैं, परंतु बस पैदा होते हैं और श्वास के 18वें भाग में क्या हो जाता है? उनका मरण हो जाता है। ऐसे जीव हैं। ऐसे होते हैं कि नहीं? ऐसे मनुष्य होते हैं कि नहीं? होते हैं। लोग समझते हैं कि स्त्रियों के शरीर में जीव हमेशा ही रहते हैं, हमेशा पाए जाते हैं। वो ये कह रहे हैं कि पल्ल के असंख्यात भाग काल तक पूरे 2.5 द्वीप में एक भी स्त्री या पुरुष या इस प्रकार की मलमूत्र वाली अवस्था में जीव पैदा नहीं हो रहे। कौन से? मनुष्य तो पैदा होंगे, कौन से नहीं होंगे? लब्धि पर्याप्त। पुरुषों में भी रहते हैं क्या? पुरुषों में रहते हैं क्या? पिछली बार ही प्रश्न आया था ये। जयसेन स्वामी है, प्रवचन सार है, प्रवचन सार में जयसेन स्वामी ने गाथाएं हैं, जो 11 गाथाएं अमृतचंद्र आचार्य की टीका में नहीं है। तो वहां पर स्त्रियों के शरीर संबंधी या उनके व्रत नहीं होते इस संबंधी दोष बताए हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो एक प्रॉब्लम यही बताई कि इनके शरीर में समूर्छन जीवों की उत्पत्ति होती रहती है, इसलिए संयम नहीं होता, रक्त आदि का स्राव निरंतर होता है, ऐसे बहुत सारे कारण दिए। फिर वहां पर लास्ट में शिष्य ने प्रश्न किया कि ये सारे दोष आपने कहे तो क्या स्त्रियों में होते हैं, पुरुषों में नहीं होते? आपने स्त्रियों को पकड़ लिया। कोई स्त्री होगी शायद नाराज हो गई होगी, यहाँ तो स्त्री में घटाए जा रहे हो। ये पुरुषों में दोष नहीं है क्या कि इनमें भी मायाचार होता है, प्रमाद से बहुल होते हैं, ऐसे ये भी हैं? तो आचार्य महाराज ने उत्तर दिया कि ये दोष पुरुषों में भी होते हैं, परंतु बहुलता से स्त्रियों में होते हैं, इसलिए हमने स्त्रियों की तरफ से कहा। बाकी ये दोष जो हैं ये पुरुषों में पाए जाते हैं। अब उन्होंने सारे दोषों के लिए पूछा था, तो अपन ये समझ सकते हैं कि वो सारे दोषों के लिए कह रहे हैं कि पुरुषों में भी होते हैं, लेकिन ऐसा अलग से स्पष्ट और कहीं मिलता नहीं है कि पुरुषों में होते ही हैं। लेकिन वहां एक ग्रंथ का प्रमाण है कि जिसमें इस प्रकार का उत्तर दिया है। उन्होंने निषेध नहीं किया इसका कि पुरुषों में लब्धि पर्याप्तक मनुष्य नहीं होते हैं, बाकी दोष होते हैं। समझ में ही बात? इतना उदाहरण मतलब रेफरेंस मिलता है, तो वो रेफरेंस आपको बताया। ठीक है, अब है कि नहीं है अपना निर्णय कर लेना। और नहीं भी हो और हो भी तो ये कह रहे हैं बहुत लंबा समय है जब किसी के पास भी नहीं हो। ये जितनी स्त्रियां बैठी है, जितने यहीं की नहीं पूरे 2.5 द्वीप की स्त्रियां, ये संभव है एक को भी नहीं है। क्या नहीं है? लब्धि पर्याप्तक मनुष्य। कितने काल तक? पल्ल का संख्या। ये 5वां काल निकल जाए, 6ठा काल निकल जाए, फिर 6ठा काल निकल जाए, फिर 5वां निकल जाए, फिर 4था चालू हो जाए, 4, 5, 10 तीर्थंकरों को मोक्ष हो जाए, तब तक एक भी स्त्री के शरीर में या अन्य जगह लब्धि पर्याप्तक मनुष्य ना पैदा हो। ये हो सकता है ही, अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं, ऐसा हो सकता है। ये मैक्सिमम उत्कृष्ट अंतर है। आगे बात समझ में? क्या तकलीफ है हिमालय? कौन बोल रहा है इधर से भाई? सुरेश जी। हाँ, भोग भूमि में तो वैसे भी नहीं होता ना लब्धि पर्याप्तक, तो वहां तो प्रश्न ही नहीं है ना। लेकिन विदेह क्षेत्र रूपी कर्म भूमि तो हमेशा है ना, तो वहां तो हो सकते हैं। इसलिए हो तो हो सकते हैं, नहीं हो तो कहीं पर भी नहीं हो इतने लंबे समय तक। इसलिए स्त्रियां प्रसन्न हो जाएं।
आगे बात समझ में? ये अंतर मार्गणा हो गई। अब अंतर में अपने को गाथा पढ़नी है, गाथा 145। थोड़ा सा उपशम सम्यक्त्व के लिए और नियम दिया है, उस नियम को पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? उपशम सम्यक्त्व कर लिया ना, सबसे पहले वही लिया था। उपशम सम्यक्त्व का था ना 70 ज्ञान, 7 दिन, 7 दिन, 6 महीना, वर्ष प्रत्यकत्व, 12 मुहूर्त, पल्ल का असंख्यात्वा भाग, ये चीज है। नहीं तो अपन पूरे ढाई द्वीप की बात नहीं कर रहे हैं, अपन कहाँ की बात कर रहे हैं? पूरे लोक की बात कर रहे हैं। उपशम सम्यक्त्व पे अधिकारी कौन है? चारों गति के जीव की मनुष्य अकेले? चारों गति के जीव, यानी नारकियों में भी हर 7 दिन में हो सकता है, और 7 दिन में वहां हो गया तो फिर दूसरों का नंबर गया। मनुष्यों में नहीं हुआ, देवों में हो गया, देवों में नहीं हुआ, तिरंचों में हो गया, तो यानी हर जगह हो सकता है। लब्धि पर्याप्तक के लिए मनुष्य वाली चीज कही, क्योंकि वो मनुष्य गति का भेद है। सूक्ष्म सांप्राय वो भी मनुष्य के लिए कही, क्योंकि वो मनुष्यों को ही होता है। लेकिन जो उपशम सम्यक्त्व है वो तो किसको होता है? चारों गति के जीवों को होता है। इसलिए वो हर 7 दिन में कहाँ हो सकते हैं? हर जगह हो सकते हैं। और मनुष्य गति में तो कम ही होते हैं सम्यक दृष्टि। भी संख्या आएगी ना इसमें, सम्यक मारणा में 7 करोड़ 72 लाख, नहीं 72 करोड़, सॉरी 7 करोड़ 72 लाख तुझे नाले हैं 72 करोड़ इतने सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। 7 अरब आएगी सम्यक मार्गणा में, तब अपन कर लेंगे। पे गाथा नंबर 145। हम गुणस्थानों का काल नहीं बता रहे हैं, हम मार्गणाओं की बात कर रहे हैं, और उनके काल बताए हैं। जब गुणस्थानों का अंतर देखेंगे तो अपन वहां 7वां, 6ठा, 5वां सबकी बात कर लेंगे। सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान में तो जहां सूक्ष्म लोक का उदय हो उसे सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान कहते हैं। और सूक्ष्म सांप्राय मार्गणा में 5 प्रकार के जो संयम हैं, उसमें से सूक्ष्म सांप्राय संयम है जो जीव का वीतरागी परिणाम, उसकी सापेक्षता से वर्णन है। एक अस्थि से है और एक कर्म की सापेक्षता से, इसलिए दोनों में अंतर है कथनचित। ठीक है, एक गुणस्थान और एक संयम है। एक कर्म की तरफ से वर्णन करेंगे, एक जीव की परिणति की तरफ से वर्णन करेंगे। और गुणस्थान में तो किसको देख रहे हैं हम? ज्ञान को, सॉरी श्रद्धान को, चारित्र को। और संयम में किसको देख रहे हैं? अकेले संयम को। तो देखने का जो चश्मा है वो चश्मा कैसा है? अलग हो गया है। अब भैया जो लोग अंधेरे का फायदा उठा रहे थे ना, सावधान हो जाना। हाँ, अब ऐसे भी अब सरल आ रहा है, ये थोड़ा सा अलग विषय था, अब चेंज हो रहा है टॉपिक। इसको लगा लेना, लेके आओ, वहां पे होगा, घर पे भी एक, वहां से भी लेके आओ, भेजो किसी को। वो कर देना, अभी आगे करते हैं। गाथा 145 पढ़ते हैं। 145 नंबर की गाथा, पेज नंबर 25। पडमुव सम सहिदाए विरदा विरदीये 14 दिवसा विरदीये पन्नरसा विरहित कालो दुबोधवो। अब है ना उपशम सम्यक तो है ना, उपशम सम्यक के साथ में जब जीव जाता है तो उपशम सम्यक तो कौन कौन से गुणस्थान में होता है? चौथे में होता है, 5वें में होता है, 7वें में होता है। यानी पहले से सीधे चौथे में, पहले से सीधे 5वें में, पहले से सीधे 7वें में, और 7वें से छठा 7वां, छठा 7वां चलता है। ऐसा करके ये 4 गुणस्थान प्रथमोपशम सम्यक के हैं। तो यहाँ पर अब ये दे रहे हैं कि आपने सामान्य से क्या कहा? उपशम सम्यक तो कहा, लेकिन कौन सा लें हम? पहले से चौथा वाला लें अंतर, पहले से 5वां वाला लें, कि पहले से 7वां वाला लें? तो आचार्य ने उसको खोल दिया। पडमुव सम सहिदाए, प्रथमोपशम सम्यक्त्व के साथ में विरदा विरदये, यानी विरता विरत, अर्थात कौन सा गुणस्थान? 5वां। उसका कितना दिन? 14 दिवसा, उसके 14 दिन।
यानी कोई जीव ने प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त करके कौन सा गुणस्थान प्राप्त किया? सीधे पांचवा वो प्राप्त कर लिया, फिर उसका पांचवा छूट गया या उसका औपशमिक सम्यक तो छूट गया। ऐसा करके या तो वो पांचवे से नीचे आ गया अथवा उसका औपशमिक सम्यक तो छूट गया। ऐसा होने पर अब और किसी जीव ने नया पुरुषार्थ नहीं किया था, नहीं करने पर क्या हुआ कि किसी भी जीव के साथ में औपशमिक सम्यक्त के साथ पांचवा गुणस्थान नहीं है, अंतर पड़ गया। पहला दिन अंतर का निकला, दूसरा दिन निकला, चौथा पांचवा दिन निकला, ऐसा करके कितने दिन हो गए अंतर के? 14 दिन बीत गए और कोई भी औपशमिक सम्यक्त के साथ में मनुष्य या तिर्यंच पांचवें गुणस्थान को प्राप्त नहीं कर पाया। फिर क्या होगा? फिर 14वें दिन होते ही कोई ना कोई जीव अवश्य पहले गुणस्थान से पांचवें गुणस्थान को औपशमिक सम्यक्त के साथ में प्राप्त करता है। हर 14 दिन में कोई मनुष्य तिर्यंच पांचवें गुणस्थान को प्राप्त कर रहा है। कौन से सम्यक्त के साथ? औपशमिक सम्यक्त के साथ। ये अर्थ निकला। यानी पहला जो हमने 7 दिन बताया था वो अंतर काय का था? वो पहले से चौथे का था। पहले से चौथे का 7 दिन का अंतर, पहले से पांचवे का 14 दिन का अंतर। और विरदीय जो विरत हैं यानी मुनिराज रूप अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं उपशम सम्यक्त के साथ, उनके पन्न रसा यानी 15 दिन, 15 दिन तक कोई भी नहीं रहे। वो 15 दिन के बाद में नियम से कोई ना कोई मुनिराज निर्ग्रंथ अवस्था को प्राप्त, जो पहले मिथ्यात्व में थे, पुरुषार्थ करके सीधे पहले से सप्तम को औपशमिक सम्यक्त के साथ प्राप्त करते हैं। हर 15 दिन में एक नए मुनिराज की उत्पत्ति नियम से होती है, कम से कम, अधिकतम नहीं, कम से कम हर 15 दिन में कोई जीव मुनि बनता है, भावलिंगी संत होते ही। कोई जीव नियम से हर 14 दिन में पंचम गुणस्थान के साथ में देश व्रत को प्राप्त करता ही है। हर 7 दिन में कोई जीव नया सम्यक दृष्टि बनता ही है, चौथा गुणस्थान होता ही है। इस प्रकार से ये उपशम सम्यक्त के साथ के विशेष नियम भी है। हो सकते ना, ये तो अपन ने किसकी अपेक्षा से बात किए हैं? प्रथमोपशम सम्यक्त मात्र की तरफ से। छायोपशमिक सम्यक्त के साथ में होने वाले 7वें गुणस्थान वर्ती, छायिक सम्यक्त के साथ में होने वाले छायिक 7वें गुणस्थान वर्ती, ऐसे तो बहुत सारे हों। हम तो किसकी तरफ से बात कर रहे हैं? प्रथमोपशम की तरफ से। और इसलिए कह रहे हैं कि नए शब्द लगाया। नए क्यों लगाया? क्योंकि प्रथमोपशम कब होता है? मिथ्यात्व गुणस्थान से ही होता है, पहले से ही चौथा या पांचवा या 7वां होता है। कौन से सम्यक्त में? प्रथमोपशम में। बाकी छायोपशमिक से तो चौथे से 5वां हो, चौथे से 7वां हो, 5वें से 7वां हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रथमोपशम सम्यक्त रूप मार्गणा की और उसमें पाए जाने वाले 3 प्रकार के भेदों की। हाँ हाँ हाँ, नहीं, 5वां भी किसको हो सकता है? तीनों तिर्यंच में भी। तो तिर्यंच कहाँ पाए जाते हैं? पूरे मध्य लोक में। तो महामत्स्य वाले तक के भी जीव हो सकते हैं, तो तिर्यंचों के ऊपर भी लगेगा 14 दिन का। और जो 7वें की बात करेंगे वो तो केवल मनुष्यों की अपेक्षा से, क्योंकि मनुष्य में निर्ग्रंथ हो उनके ही 7वां गुणस्थान बन पाता है। ऐसा इस प्रकार से ये सांतर मार्गणाओं का मैक्सिमम अंतर निकला। मिनिमम अंतर कितना है? कम से कम अंतर एक समय, सबका ही एक समय। अर्थ इसका, कोई जीव लब्धि पर्याप्तक में कोई भी पैदा नहीं हुआ, पहले था 10वें समय तक कोई जीव था, तीनों लोकों में से कम एक जीव ने लब्धि पर्याप्तक अवस्था को प्राप्त किया 10वें समय में, और उसका जीवन चला अंतर मुहूर्त का। तो 10वें समय से लेकर के 25वें समय तक वो जीवित रहा उदाहरण में, और फिर वो मर गया 25वें समय में। तो कौन सा समय आया? 26वां। उस समय एक भी जीव लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य नहीं है। और फिर 27वें समय कोई हो सकता है क्या लब्धि अपर्याप्तक? हो सकता है क्या? अभी तो बताया था असंख्यात वर्ष, वो क्या था? मैक्सिमम। बस 26वें समय किसी ने नया जन्म नहीं लिया, और 27वां समय जैसे आया तो किसी मनुष्य का जन्म हुआ। किस अवस्था में?
लब्ध्य पर्याप्तक अवस्था में। तो 25वें समय तक तो कोई था, 27वें समय में भी आ गया, लेकिन 26वें समय में कोई नहीं था। इसका मतलब कम से कम अंतर हुआ तो कितना होगा? एक समय। ऐसे 2 समय भी हो सकता है, उसको बोलेंगे मध्य अंतर। कम से कम बता दिया और अधिकतम बता दिया, तो बीच की जो संख्याएं आ जाएगी वो क्या कहलाएगी? मध्यम कहलाएगी। इस प्रकार से ये सभी में लगा लेना, लब्ध्य पर्याप्तक का भी, सासाधन का भी। कोई सासाधन को प्राप्त हुआ, छोड़ा, एक भी जीव सासाधन में नहीं है, अंतर पड़ गया, और फिर एक समय छोड़ करके ही अगले ही समय में किसी जीव का उपशम सम्यक तो उससे गिरना हुआ, और गिर करके कहां पहुंच गया? सासाधन में पहुंच गया। हाँ, नए हम पुराना भी हो, यदि कोई ना कोई जीव है तो सूक्ष्म सांप्राय मार्गणा विद्यमान है, सांतर नहीं हो समय वो। हम प्रवेश की अपेक्षा से बात नहीं कर रहे हैं, हम तो संचय को भी ध्यान रख रहे हैं। कलेक्टिवली भी वहां पर यदि कोई जीव है पुराना पैदा हुआ तो वो भी जीव कहलाएगा कि सांतर मार्गणा भरी हुई है। मार्गणा, जैसे अब लोग आ गए यहाँ पर एक एक करके, तो पहले तो क्या हर समय एक एक आदमी प्रवेश कर रहा था, तो अपन ने कहा लगातार लोगों ने 8 बजे तक प्रवेश किया, फिर 8 बजे किसी ने प्रवेश नहीं किया, लेकिन लोग तो बैठे हैं ना, पुराने लोग ही बैठे हैं, इसलिए मंदिर की मार्गणा का अंतर नहीं हुआ, निरंतर है। कब कहलाएगा अंतर? सब लोग गायब हो गए और नया कोई भी नहीं आया, तब कहलाएगा कि अंतर। ठीक है, इसलिए हम संचय ने कलेक्शन होना, आते जाए जीव, एक भी उसमें रहेगा, पुराना भी रहेगा, तो भी कहेंगे कि मार्गणा भरी हुई है, कोई ना कोई इसमें है। तो खाली कब कहलाएगी? कोई भी नहीं हो, ना नया आया ना कोई पुराना है, तब कहलाती मार्गणा अंतर वाले। ये ज्यादा समझ में नहीं आया हो किसी को तो कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मार्गणा के शब्द भी नहीं आए हैं। अभी तो अपन आगे करेंगे तब एक एक करके चीजें समझ में आएगी। ये जो चीज है ना, कितनी गाथाएं, इससे आपको एक बात बताना चाहते हैं कि ये कितनी गाथाएं बनाई? 3 गाथाएं बनाई। कितने हुए अपने? अपन ने तो 2-3 पेज बना दिए। इन गाथाओं का अर्थ लिखेंगे तो कितना पेज होगा? आधा पेज मुश्किल से। ये सारा का सारा विषय षटखंडागम की पहली पुस्तक, पहला खंड है, जीवठान। जीवठान में सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव, अल्प, बहुत्व, इन 8 बातों का वर्णन है जो 6 पुस्तकों में है। उसमें से 5वीं पुस्तक है। उस 5वीं पुस्तक में इसको आचार्य ने अंतर प्ररूपणा के नाम से लिखा है। कितने पेजेस में लिखा होगा आप सोचो? ये कितने? 3 गाथा है ना, वहां पर आचार्य ने टीका सहित पुष्पतंत्र भूतबली आचार्य के सूत्र और वीरसेन स्वामी की टीका, ये सब मिला करके उन्होंने कितने में लिखा होगा? उन्होंने लिखे लगभग 40 पेज। कितने पेज? 40। और नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने उन सबको समेट करके कितनी गाथाएं बनाई? 3 गाथाएं। समझा बात को? विस्तृत जो था उस विस्तार को उन्होंने बिल्कुल कंडेंस करके, संक्षिप्त करके, छूटा कुछ भी नहीं इसमें। उसमें क्या किया उन्होंने? हर चीज के लिए सूत्र बनाया। गति मार्गणा कैसी है? निरंतर है कि सांतर है? प्रश्न पहले सूत्र में, फिर उसका उत्तर, सांतर नहीं है, निरंतर है। फिर नरक गति मार्गणा, सांतर है कि निरंतर है? उसका प्रश्न। फिर दूसरी मार्गणा का, फिर तीसरी मार्गणा का, ऐसे हरेक का प्रश्न और हरेक का उत्तर। और फिर ज्यादा करके तो उत्तर क्या आएंगे? निरंतर है, निरंतर है, निरंतर है, निरंतर है। तो उन्होंने कहा इतना विस्तार से अपन नहीं लिख रहे। उन्होंने तो क्या लिखा कि जहां जहां अंतर है, एक तो उसके नाम बता दिए, और कितना अंतर है उसके नाम। समझ भाई? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ग्रंथ मत पढ़ना हो, वहां पे वो बार बार करते हैं ना, तो अभी क्या है कि वो सेट नहीं होता है इतने से, वो बार बार पढ़ा जाता है। अच्छा, ये चीज निरंतर है, इंद्रिय ये वाली निरंतर है, ये संयम निरंतर है, ये सम्यक तो निरंतर है। ऐसा करने पर वो पक्का होता है, इसलिए उन्होंने विस्तार से खोल के लिखा। और उनको गाथा सूत्र में गोमट सार रूप लिखना था ना, तो इसलिए उन्होंने इतने से में लिख दिया। इससे ये समझ में आना चाहिए कि बड़ी चीज को भी किस प्रकार से छोटा करके पूरा विषय आ सकता है। पहले दिन कहा था ना आपसे कि जितना धवल, जय धवल महाधवल का विषय है, वो सारा का सारा आचार्य महाराज ने इन 3 ग्रंथों में ले लिया है। बहुत थोड़ा सा ऐसा कुछ विषय है जो नहीं आया होगा,
बाकी सब कुछ आया। इसलिए अच्छे मन लगा करके पढ़ना है इसको। ये पढ़ लोगे तो आपका बहुत सिद्धांत का अध्ययन हो जाएगा। चलो अब अपन चालू करते हैं पहली मार्गणा, जिसका नाम है गति मार्गणा। ये तो इंट्रोडक्शन हुआ अभी, जो एक विषय था वो बताया। अब मूल मार्गणा चालू होती है। क्या कह रहे हैं? पंद्रह दिन। हाँ, मतलब पहले से सात चौथे में जाना थोड़ा रिलेटिवली इजी है। पहले से पांचवें में जानना अपेक्षाकृत कठिन है। पहले से सातवें में कठिन है और जीव भी कम पाए जाते हैं। संख्या की अपेक्षा भी देखेंगे तो जीव कम मिलेंगे। सातवें गुण स्थान वाले जीव कम है, पांचवें वाले उनसे अधिक हैं, चौथे वाले उनसे भी और अधिक हैं। ऐसे तीसरे से चौथे में तो जा सकते हैं, परंतु तीसरे से पांचवें सातवें आदि में जाना नहीं होता। वो बताया था पहले, उसके नियम है, ऐसा जाना संभव नहीं है। क्योंकि सातवां छठा होता ही ना, जहाँ सातवां हुआ तो सातवें से पलट करके जीव छठे में आएगा, फिर सातवें में आएगा, फिर छठे में आएगा। उनका टाइम बदलता जाएगा। सम्यक तो समान ही चलेगा। उपशम सम्यक तो सातवें में हुआ, फिर वही उपशम सम्यक के साथ छठे में आ गए, तो उसका अंतर यदि चल रहा था तो वो भरी जाएगा ना, इसलिए छठा सातवां लिखा। हाँ, 15 दिन अथवा 24 दिन। 24 दिन क्या है? अन्य की अपेक्षा से। अन्य की अपेक्षा से यानी दूसरा कोई सिद्धांत है, अन्य आचार्य है, उनकी अपेक्षा से 24 दिन का अंतर है। अब या तो 15 दिन का अंतर है या 24 दिन का अंतर है। दोनों ही ग्रंथ में रेफरेंस मिलते हैं, तो आचार्य ने दोनों का ही संग्रह किया।